नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड में वेरियस वैकेंसीज आई हैं, सारी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब्स हैं। तो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे क्या क्या जॉब वैकेंसी आई हैं, सिलेक्शन कैसे होना है और क्या मिलेगी आपको सैलरी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा जिससे आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकें। और जितने भी नए साथी पहली बार मेरे चैनल पर बता रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू द रवि टेक स्टूडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि ज़्यादातर वीडियो जो गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं सबसे पहले आपके पास में आएंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो चलिए साथियों, देखते हैं। देखिए, जैसा कि ये वेबसाइट दिख रही है, आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड की ये वेबसाइट है। और देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन कैंटोनमेंट बोर्ड आगरा। तो जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, ये डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे दी गई है https://agra.kent.gov.in। सबसे लास्ट में यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं कितनी वैकेंसी हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, इसमें वैकेंसी यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है। तो सीरियल नंबर 1 है टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर की टोटल पोस्ट 2 हैं और दोनों में एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए है। स्टाइपेंड जो कहते हैं, पे स्केल है इसकी 5,200 से 20,200 की, प्लस ग्रेड पे मिलेगा 1900 का। लेवल 2 में आती है 7th पे कमीशन से। और इसमें एज लिमिट जो रखी गई है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 का। और क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका। इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की तो हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में आनी चाहिए। और CCC सर्टिफिकेट किया हो किसी भी DOEASCC सोसाइटी या फिर सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट देयर टू ऑफ एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से कहीं से CCC सर्टिफिकेट हो। हिंदी की स्पीड 25 शब्द पर मिनट की हो और इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट की चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। और सिलेक्शन आपका कैसे होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट। ये स्किल टेस्ट में आपकी ये टाइपिंग स्पीड टेस्ट की जाएगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर में एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है। इसका ग्रेड पे है 9,000, सॉरी, इसका बेसिक पे है 9,300 से 34,800। ग्रेड पे इसमें 4,200 का मिलेगा। लेवल 6 पे आते हैं। एज की बात कर लेते हैं तो 21 से और 30 के बीच में है। बैचलर डिग्री चाहिए इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री में। और इसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर या सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी एंड पब्लिक हाइजीन किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। और इसमें जो सिलेक्शन होगा सीधा का सीधा रिटन टेस्ट के बेस पे हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है मोटर पंप अटेंडेंट। इसमें 3 वैकेंसी हैं और 3 वैकेंसी में एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए और एक वैकेंसी शेड्यूल कास्ट के लिए और एक वैकेंसी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए। इसका जो पेज के लेवल है वो सिमिलर है टैक्स कलेक्टर के 5,200 राइट। और ग्रेड पे है इसमें 1900 का। और एज देखिए, एज सेम ही है, 21 से 30 के बीच में है। और इस मोटर पंप अटेंडेंट के लिए हाई स्कूल चाहिए, फिर ITI आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हो। इसमें सिलेक्शन होगा आपका रिटन से और साथ में स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ड्राफ्टमैन के लिए एक वैकेंसी है और एक भरी जाएगी जनरल कैटेगरी से। और इसका भी ग्रेड पे सेम है, ग्रेड पे डिफरेंट है। और बेसिक पे है 5,200, ग्रेड पे है 2,800 और एज लिमिट सेम है 21 से 30। और इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। सर्टिफिकेट आपका ड्राफ्टमैन में हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर डिप्लोमा आपने किया हो ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर में, या फिर डिप्लोमा किया हो आर्किटेक्चर असिस्टेंट में, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन में, या फिर डिप्लोमा किया हो ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल किसी ITI से। और इसमें जो टेस्ट कराया जाएगा साथ साथ में स्किल टेस्ट कराया जाएगा। लाइनमैन की एक पोस्ट है, वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 5,200 बेसिक पे है, 1900 की ग्रेड पे है। एज सेम है 21 से 30 के बीच में। हाई स्कूल के साथ में ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होगा। और आपका जो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट से होगा। फिटर का एक पोस्ट है, वो जनरल कैटेगरी से भरा जाना है। इसमें भी सेम चीज़ है, ITI और हाई स्कूल के साथ में है। ठीक है, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट की 6 पोस्ट आई हैं। इसमें 2 जनरल के लिए, एक OBC और 2 SC के लिए और एक इकोनॉमी के सेक्शन के लिए। इसमें 5,200 बेसिक है और 2,000 इसका ग्रेड पे है। इंटरमीडिएट इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्पीड दे दी गई है। इंग्लिश की 25 वर्ड पर मिनट की और हिंदी की
30 वर्ड पर की है, सॉरी हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30 है। SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट से इसमें सिलेक्शन होगा जूनियर असिस्टेंट का। असिस्टेंट टीचर की 4 वैकेंसी हैं, 2 जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। और इसका जो ग्रेड पे है वो है 4200, 9300 बेसिक है। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम से, स्टेट टीईटी या सेंट्रल सीटेट प्राइमरी लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए। किसी भी इन एलिजिबिलिटी के साथ में डीई ऐड किए हों, बीटीसी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर शिक्षा मित्र 2 साल का बीटीसी कोर्स किए हों, या फिर डी एड किए हों डिप्लोमा एजुकेशन का 2 साल का, या फिर डी एड किए हों स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा, या 2 साल का स्पेशल बीटीसी किए हों, या 2 साल का बीटीसी डिप्लोमा उर्दू में किए हों, या बी एड किए एग्ज़ाम पास हों, या बी एड एग्ज़ाम पास हों। तो ये सारी क्वालिफिकेशन में कुछ भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट टीचर का। वहीं पर स्टेनो टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए, 5200 बेसिक है और 2400 ग्रेड पे है। इंटरमीडिएट मांगा गया है। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की, SSC सर्टिफिकेट। इसमें भी रिटन और स्किल टेस्ट होगा। इसके साथ साथ अगर देख लें तो मीटर रीडर की पोस्ट है। मीटर रीडर की एक ही पोस्ट है और एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए ही रिजर्व है। इसका जो है अगर देखा जाएगा 5200 बेसिक पे है और 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए जो मीटर रीडर की बात कर रहे हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल, ITI, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिटन टेस्ट के बेस पे इसमें सिलेक्शन होगा। वार्ड सर्वेंट की एक पोस्ट है, वो 5200 बेसिक के साथ में और 1800 ग्रेड पे हाई स्कूल पास मांगा गया है। रिटन टेस्ट पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। कैशियर की एक पोस्ट है, ठीक है, 5200 इसका आपका स्टार्टिंग बेसिक पे है, 1900 ग्रेड पे है। एक इंटरमीडिएट मांगा गया है और साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्पीड है। इंग्लिश की 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, सॉरी शायद 25 आए हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में। और SSC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट से इसमें सिलेक्शन होगा। तो टोटल 12 टाइप की वैकेंसी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और 12 टाइप की वैकेंसी है जो कि भरी जानी है। एक पोस्ट जो टैक्स कलेक्टर की है वो रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, और एक पोस्ट जो असिस्टेंट टीचर की है वो रिजर्व है पर्सन विद मेंशन डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, कैंडिडेट जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से उनका सेटिस्फाई होना चाहिए। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 16 जनवरी 2023। इसके बीच में आप अप्लाई कर लें। ठीक है, एज लिमिट जैसा कि उसमें एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 है। उस पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का। ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनको 3 साल का मिल रहा है। कंटिन्यूस सर्विस जो दिए हैं उनको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में 40 साल तक और ओबीसी का 43 साल तक और SC ST का 45 साल तक जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन की वो एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है जनरल का 3 साल, ओबीसी का 6 और SC ST का 8 साल। एज रिलैक्सेशन फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल का होता है। ठीक है, अगर उनका 40% डिसेबिलिटी है तो। एज रिलैक्सेशन कोई और कैटेगरी में है वो एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो डिजेबल कैंडिडेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 40% डिजेबिलिटी है उसके हिसाब से आप सेटिस्फाई करने चाहिए। डिजेबल या एक्स सर्विसमैन जो क्वालिफाइंग करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए वो करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट भी बनवा लें जो मिनिमम लेटेस्ट का 1 साल का होना चाहिए बना हुआ। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है वो क्लियरली वहाँ पे कॉलम में मेंशन कर दिया। कुछ तो पोस्ट भरी जानी है रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट से, कुछ भरी जानी है डायरेक्टली रिटन टेस्ट से। और रिटन टेस्ट और टाइम और डेट वो आपको बता दिया जाएगा बाया ईमेल या SMS के जरिए, या फिर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट का पोर्टल दे दिया गया है mponline.gov.in या फिर agrakent.gov.in। इन पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। यहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा जब आप टेस्ट देने आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। प्रोविजनली जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन रिटन एग्जाम के लिए, उनकी डिटेल यहाँ पे दे दी जाएगी ऑनलाइन। यहाँ से आपका एडमिट कार्ड ले लीजिए। उसके बाद आपको एग्ज़ाम अटेंड करना है, स्किल टेस्ट अटेंड करना है। उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए जब आप
ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ में लेके आना पड़ेगा। वो हो सकता है वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की आईडी, या फिर स्टूडेंट आईडी भी चलेगी, नेशनल बैंक की पासबुक विद फ़ोटो, या यूआईडी आधार कार्ड भी चलेगा। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी है, रॉन्ग आंसर के लिए 0.333 मतलब 1/3 मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है, आपका रिटन टेस्ट में। सो रिटन टेस्ट एमसीक्यू टाइप का होगा। सिलेबस उसका यहाँ डिटेल में दिया गया है। देखिए सिलेबस मोस्टली सारे कम्पिटिटिव एग्जाम का सेम होता है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये तो कॉमन ही रहता है। उसके साथ साथ में आपका ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप ITI से हैं तो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, OBC, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 1500, SC ST वुमेन डिजेबल के लिए 800 है। तो देखिए फीस आपकी पता चल गई। जनरल, OBC, इकोनॉमिक सेक्शन, एक्स सर्विसमैन के लिए 1500, SC ST वुमेन और डिजेबल के लिए 800 रुपये की फ़ीस है। और ये ऑनलाइन आपको पे करनी है, यहाँ पे लिंक दिया गया है, ठीक है। ये सारे आप जब भर लेंगे, भरने के बाद में आपको आपका प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसको प्रिजर्व करके रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है, ऑफलाइन इसका एक्सेप्टेड नहीं होगा। सारी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करने हैं, वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना है। 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट है 16 जनवरी, इसके बीच में आप अप्लाई कर दें। एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की ये आपको MP ऑनलाइन पोर्टल या फिर कैंटोनमेंट के बोर्ड के पोर्टल से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर मोस्टली रहेगा आगरा कैंटोनमेंट या आगरा सिटी में, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दी जाएगी, ठीक है। विदिन 6 मंथ में ही हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एक सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। एडमिट कार्ड और कॉल लेटर रिटन टेस्ट का वेबसाइट पे आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों से, mponline.gov.in से या फिर आगरा कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉमन रहते हैं, भारतीय लोग ही अप्लाई करें इसके लिए, ठीक है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन है वो आप सेटिस्फाई करते हो तभी आप अप्लाई करें। सर्विस जब आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो देखिए आप शुरू में कुछ प्रोविशन पे आप रखा जाएगा, तो प्रोविशन पीरियड इसमें मिनिमम है 1 साल का, ठीक है। उसके बाद में आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो कुछ पोस्ट के लिए 2 साल का है। यहाँ पे प्रोविजन पीरियड शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कम से कम 2 साल आपका प्रोविजन पीरियड है, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का TA DA नहीं दिया जाएगा जब आप रिटन टेस्ट देने आ रहे हैं या फिर स्किल टेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो अपनी खुद का अरेंजमेंट करके आपको आना है। जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो उनको NOC भी लाना पड़ेगा, इसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सारी डिटेल्ड चीज़ें मैंने इसमें मोस्टली कवर कर ली हैं। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब साथियों के लिए, बिल्कुल आप अप्लाई करें। अब स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट जब होगी ऑनलाइन जनरेटर एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड मेरिट लिस्ट बनेगी, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तथा सेल्फ अटेस्टेड या फिर मतलब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो किसी गजेटेड ऑफिसर से एक सेट तैयार करके लाने पड़ेंगे, जिसमें होगा आपका कंप्यूटर जनरेटर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड एंड फोटो ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट, प्रूफ 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे अपने, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, तो बिल्कुल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ है। अगर आप नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिसको आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपना एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्लियरली मेंशन करते हैं, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन होना है वो इसी के ज़रिए होना है और आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन इसी के ज़रिए आएगी। तो बिल्कुल चीज़ का ध्यान आप बिल्कुल रखेंगे। एडमिट कार्ड आप वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर नंबर दिया गया है। 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली उनसे, अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो ये था डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और बिल्कुल लास्ट डेट बिल्कुल याद रखिएगा, जनवरी तक है और उसके बीच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है। काफ़ी वैकेंसी है साथियों, बिल्कुल इसको ग्रेव कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो बिल्कुल साथियों, अगर कोई इससे रिलेटेड और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जितने भी नए साथी मेरे चैनल पहले बता रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल रवि टेक स्टूडियो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।
क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस आपको गवर्नमेंट जॉब पे इस पर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।